हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था हमारा न्यूली एडेड प्रोविजंस इन द बीएनएस। विल कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे। सो वी हैड टू स्टार्ट विद द 11th न्यूली एडेड प्रोविजन इन द बीएनएस एंड दैट इज सेक्शन 117। इसमें दो सबसेक्शंस हैं जो कि ऐड किए गए हैं, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 3 बात करता है जब कोई पर्सन विक्टिम को वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है और जो विक्टिम है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है या फिर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, देन द एक्यूज्ड इज पनिशेबल विद 10 years of imprisonment which may extend to life imprisonment. Whoever voluntarily causes grievous hurt to a person which causes that person to be in a permanent disability or in persistent vegetative state shall be punished with imprisonment of 10 years which may extend to life imprisonment. यहाँ पे persistent vegetative state का मतलब होता है जैसे कि कोमा। नेक्स्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 117। ये बेसिकली बात करता है मॉब लिंचिंग में जब ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाती है, ये सेक्शन उससे रिलेटेड है। उस केस में पनिशमेंट होती है 7 years एंड फाइन। जब 5 से ज़्यादा लोग मिलके ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं विक्टिम को उसकी सोशल प्रोफाइल के बेसिस पे, जैसे कि रेस, कास्ट, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, उस बेसिस पे। Group of 5 or more persons cause grievous hurt to the victim on the basis of victim's social profile like race, community, place of birth, language, etc. The punishment is 7 years and fine. The next newly added provision in the BNS is Section 152. ये सेक्शन आया है सेडिशन की जगह, सेडिशन ऑल्सो नोन एज राजद्रोह। Section 152 acts endangering the sovereignty, unity and integrity of India. ट्रेजन या देशद्रोह। हालांकि सेक्शन 152 में ये टर्म्स यूज़ नहीं करी गई हैं। फर्दर, द सेक्शन रिलेटिंग टू सेडिशन दैट इज राजद्रोह was misused and has been deleted. सेडिशन बेसिकली ब्रिटिशर्स ने आईपीसी में इसलिए डाला था ताकि जो इंडियंस हैं वो कुछ भी अगर वहाँ मतलब ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ भी बोलते हैं जो कि उस समय रूल कर रहे थे इंडिया को, तो वो उन्हें सेडिशन के चार्ज पे जेल में डाल दें। अब यहाँ ये लिखा है कि सेक्शन 124A इज़ इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसीलिए भी सेक्शन 124A को डिलीट कर दिया गया है सो दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी अपहेल्ड। द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट of freedom of speech and expression has been upheld, and section 124A of IPC, which puts a restriction on such right, has been deleted in the BNS. Section 152 treason और देशद्रोह के keywords: the acts of secession, armed rebellion, subversive activities, separatist activities, or endangering the sovereignty, unity and integrity of India have been made punishable. The next newly added provision in the BNS is Section 226, जो कि आया है Section 309 IPC की जगह, which talks about attempt to commit suicide. Section 115 Mental Health Care Act 2017 में ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर कोई पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो वो सीवियर स्ट्रेस में है, एंड देयरफॉर ही शुड नॉट बी मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। इसलिए ही सेक्शन 309 आईपीसी को डिलीट कर दिया गया है और उसकी जगह सेक्शन 226 बीएनएस आया है। अब सेक्शन 226 में ये लिखा है कि अगर कोई पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करता है ताकि वो पब्लिक सर्वेंट को बाध्य कर सके कि वो अपनी लॉफुल पावर एक्सरसाइज ना करे,
then it is made punishable under section 226. जैसे कि वो हंगर स्ट्राइक पे चला जाता है. A new section, that is section 226, has been added in the BNS to punish those who attempt to commit suicide with the intent to compel or restrain the exercise of any lawful power by a public servant. For example, hunger strike. So this is all about this topic. The remaining topics under the BNS will cover in our subsequent videos. Till then, bye, take care.